जब से मैंने कमाना स्टार्ट किया है मेरी सैलरी 10 गुना या 20 गुना हो गई है। 10,000 कमाता था, आज 1 लाख कमा रहा हूँ या 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ या इवन 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ। इतना कमा रहा हूँ, 10-10 गुना या 20-20 गुना मेरी सैलरी बढ़ चुकी है, बट मेरी इनकम बढ़ चुकी है, बट वो फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं अमीर हो गया हूँ। वो रिच वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि मुझे ये फीलिंग नहीं आ रही है? इस वीडियो में जानते हैं क्या मैं ये गलती कर रहा हूँ। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई है, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो गई है 10 गुना 20 गुना, 10,000 रुपये से स्टार्ट की थी आज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, या 20,000 से स्टार्ट की थी आज 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा सैलरी बढ़ चुकी है, बट वो फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं अमीर हुआ हूँ, या वो फीलिंग नहीं है अमीरों वाली। तो इसका क्या रीज़न है? इसके कुछ बहुत बेसिक से रीजंस हैं जिससे कि आपको ये फीलिंग नहीं आती है। देखिए, हम लोग का है ब्रेन जो बेसिकली फ्यूचर को भी सोचता है। सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग फ्यूचर को सोचते हैं। फ्यूचर जब सोचते हैं तो हम लोग एक्सपेंसेस भी सोचते हैं। जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस आने वाले हैं उनके बारे में सोच के हम प्रेजेंट इनकम को मैच करके ये फीलिंग अपनी मार लेते हैं कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं। दैट्स वाई वो फीलिंग नहीं आती है। एक तो रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब मेरी सैलरी बढ़ रही थी तो मैंने कुछ ईएमआईज़ पे चीज़ें कर ली या लोन पे कोई चीज़ें खरीद ली। वो लोन और ईएमआई मेरी कटने लग जाती है, तो जो पैसा आ रहा है वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरी 10,000 सैलरी थी तब मेरे पास कोई ईएमआई नहीं थी, लेकिन कुछ बेसिक एक्सपेंसेस थे। जब मैंने 1 लाख मेरी सैलरी हुई तो मैंने कार ले ली, उसकी एक ईएमआई आती है 15-20 हज़ार रुपये, तो बेसिकली और फिर कुछ एक्सपेंसेस हैं। तब मेरे ऊपर जो बचता है पैसा, जो सेव होता है, या यूँ कह दीजिए अल्टीमेटली महीने के अंत में सारे खर्चों के बाद बचता है, वो ज़्यादा नहीं होता है, तो फिर फीलिंग नहीं आती है अमीर होने की। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ की है, बट आपका बच्चा है या आपका कोई रिटायरमेंट प्लान है, वो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आगे फ्यूचर में आपके एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, एंड आपको फीलिंग नहीं आती है कि ये 1 लाख से या 2 लाख से या 5 लाख से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे की रिक्वायरमेंट्स फ्यूचर में आज से 5-10 साल बाद बहुत ज़्यादा होने वाली है। और जो लास्ट जो चीज़ है जो हिट करती है, जब आप अपने एज ग्रुप में लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, तो आपको एक चीज़ आती है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर योर रिटायरमेंट, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम। जब ये चीज़ें आपको हिट करने लग जाती हैं, या आपको अगल बगल के दोस्त या अगल बगल के लोग सजेस्ट करने लग जाते हैं, या वो बताने लग जाते हैं कि कितने वो फाइनेंशियली फ्री हैं, तब आपके अंदर फीलिंग आती है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपकी सैलरी या आपकी इनकम उतनी नहीं है, तो आप ज़्यादा कमाने की सोचते हैं। उस ज़्यादा को कमाने के लिए फिर आपकी फीलिंग ख़त्म हो जाती है कि यू आर रिच। जबकि अगर पास्ट में आप खुद बैठ के सोचें, जो आप कमाते थे और जो इस वक्त आप कमा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और आपकी बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ चुकी है, बट फीलिंग नहीं आ रही है। अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? इन सब का सोल्यूशन सिर्फ एक चीज़ है जो मैं हमेशा लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। सोल्यूशन है स्टार्ट नाउ। ये जो फ्यूचर की परेशानियां हैं, या जो प्रेजेंट परेशानियां हैं, या जो फ्यूचर में परेशानियां आ सकती हैं, जो रिटायरमेंट आना है जिसको आप टाल नहीं सकते, आपके बच्चे की एजुकेशन जिसको आप टाल नहीं सकते, या तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपका बच्चा बीकॉम कर ले या कोई एक सिंपल सी ग्रेजुएशन कर ले, या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग करे, एमबीए करे या मेडिकल में जाए, यहाँ 30-40-50 लाख रुपए लग जाएंगे। अगर उस चीज़ के लिए फ्यूचर में प्रिपेयर होना है तो you have to start now. You have to start investing now. You cannot be speculative about any earning. You have to control your expenses also. अब क्या होता है जब आप मिड एज में पहुंचते हैं, जो बेसिकली, और मैंने एक पॉइंट देखा है, मिड एज में पहुंच के आप अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं होम ईएमआई का। फॉर एग्जांपल, आपने 20 की उम्र से या 25 की उम्र से कमाना स्टार्ट किया, 30 की उम्र में आपकी शादी हो गई, फिर आपने क्या किया, मतलब 32 की उम्र में आपके बच्चा हो गया, और आपने 35 या 40 की उम्र में एक घर खरीदने की घर खरीदा, और वो भी ईएमआई पे। अब उसकी ईएमआई आपकी लाइफ लॉन्ग भी चलने वाली है। लाइफ लॉन्ग तो नहीं चलेगी, लेकिन 15-20 साल चलेगी, जितने के लिए आप ईएमआई ले रहे हैं, जितने के लिए आप लोन ले रहे हैं। तो वो भी आपका जो अमीर होने वाली जो फीलिंग है, जो एक आपकी सिक्योरिटी होती है आपके पैसे की, वो आपको हिट करने लग जाती है, क्योंकि आपको बर्डन लगता है कि ये 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए की मेरी ईएमआई
कंटिन्यूसली हर महीने आएगी आएगी। सो ये भी आपके मूड को स्पॉइल करता है, आपकी फीलिंग्स को स्पॉइल करता है। तो फाइनेंशियल ब्लंडर्स मत करिए। अब एज सून एज यू क्रॉस द एज ऑफ 30 यू शुडंट बी डूइंग द फाइनेंशियल ब्लंडर मत करिए। अपने ऊपर कोई बर्डन एडिशनल EMI मत डालिए। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या एक सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो नेसेसरी है फिर उनके लिए पैसा या इन्वेस्टमेंट करने लग जाइए। लेट्स टेक अ सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 की उम्र में शादी की एंड एक 32 के एज पे मेरे मतलब 2 साल बाद मेरा एक बच्चा हो गया। अब उसकी एजुकेशन मेरे लिए कंपलसरी है। घर मेरे पास ऑलरेडी है, अगर मेरे पेरेंट्स का है, या रेंट नहीं भी है कोई घर, लेकिन रेंट पे हम रह सकते हैं। एक थोड़ा सा अच्छा रेंट का घर कर लीजिए, लेकिन रेंट पे रहना ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर देन टेकिंग द बर्डन ऑफ अ EMI एंड हैविंग द ओनिंग द हाउस। उस वक्त वो बर्डन मत डालिए, क्योंकि आपके पास एक नेसेसरी या जिसको आप टाल नहीं सकते हैं वो एक्सपेंस आने वाला है। दैट इज़ आपके बच्चे की एजुकेशन। 15-20 साल बाद वो उसकी एजुकेशन का आएगा। तो अगर आप इस वक्त घर कर लेंगे या कोई ऐसा कार ले ली या कोई ऐसा EMI डाल लिया जो 15-20 साल चलेगी, जिसकी EMI चलेगी, फॉर एग्जांपल कार की 7 साल चलती है मैक्सिमम, घर की 20 साल चलती है या 30 साल चलती है मैक्सिमम, अगर वो EMI बर्डन डाल देंगे तो फिर आप प्रेशर में रहेंगे एंड आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी। आपके अंदर हमेशा ये रहेगा कि सैलरी कम है, इनकम कम है, प्रेशर में है, स्ट्रेस है। सो इन सब चीज़ से बचने के लिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी बैठ के सोच रहे हैं और आपकी इनकम वाकई ही 10 गुना बढ़ चुकी है, तो फिर आपने फाइनेंशियल ब्लंडर्स की हैं, ये एक्सेप्ट कर लीजिए एंड उसको इम्प्रूव करने के लिए अभी राइट मूवमेंट है इन्वेस्टमेंट करने का। स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्लोली बट श्योरली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, और अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना लीजिए कि एटलीस्ट सारी चीज़ें नहीं पूरी हो सकती तो कुछ चीज़ें तो पूरी हो सकती हैं। अपना इंश्योरेंस करा लीजिए, अपना इमरजेंसी फंड तैयार कर लीजिए। ये सब चीज़ें आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, आपको पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड देती हैं, एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट यू हैव रियली ग्रोन एंड यू हैव बिकम रिच। आई होप अगर आप ये सब करेंगे तो यू विल गेट द फीलिंग दैट यू हैव रियली ग्रोन रिच। थैंक यू।